मूवी स्टार्ट होती है तो हमें एक रिच आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम नैरो होता है। उसके सामने दो लड़कियां होती हैं। वो एक लड़की को बोलता है कि दूसरी लड़की को मार डाले और उसका दिल निकाल कर मेरे सामने ले आए। वो ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन वो ऐसा ही करती है और उसका दिल निकाल कर नैरो के सामने ले आती है। फिर नैरो उसे पैसों से भरा हुआ बैग देता है और वो लड़की वहाँ से चली जाती है। यहाँ ये बात क्लियर हो जाती है कि उस लड़की ने ये सब कुछ पैसों के लिए किया था। उसके बाद दिखाया जाता है कि नैरो अपने मोबाइल पर कुछ फेमस पर्सनैलिटीज़ की तस्वीरें देख रहा होता है। उसके बाद नैरो उन्हें एक लाइव शो यानी फन हाउस में इनवाइट करता है। उसके बाद नैरो का घर दिखाया जाता है जो कि जंगल के बिल्कुल बीच में था। एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम कैस्पर होता है और वो इस वक्त फन हाउस में ही होता है। कैस्पर फन हाउस में कैसे आया फिर हमें ये बताया जाता है। असल में कैस्पर बहुत फेमस था और टीवी शोज ऑर्गेनाइज करता था। असल में उसके शोज कुछ दिनों से फ्लॉप जा रहे थे और फिर कैस्पर के मैनेजर को नैरो की डील मिलती है फन हाउस वाली। फिर कैस्पर का मैनेजर उस एग्रीमेंट पर कैस्पर से साइन करवा लेता है क्योंकि फन हाउस के विनर को $5 मिलियन मिलने वाले थे, तो कैस्पर इस पर साइन कर देता है। और फिर नेक्स्ट डे कैस्पर को किडनैप करके फन हाउस में लाया गया ताकि उसको एड्रेस ना पता चल सके। कैस्पर के अलावा और भी वहाँ पे फेमस पर्सनालिटीज को किडनैप करके लाया गया था। फन हाउस में टोटल 8 लोग थे। शुरू में तो वो बहुत इंजॉय करते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनसे उनके सेलफोन भी ले लिए जाते हैं। स्टार्टिंग में उन सबको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, उसके बाद शो शुरू हो जाता है। अब वहाँ फन हाउस में जो कुछ भी हो रहा था वो पूरी पब्लिक में देखे जा रहे थे। उसके बाद फन हाउस का पांडा वहाँ आता है और कहता है कि यहाँ हर जगह कैमरे लगाए गए हैं, इवन के बाथरूम में भी, और यहाँ तुम्हारा जो दिल चाहेगा तुम वो करोगे और इसके बाद पब्लिक तुम्हें वोट देगी और जिसके सबसे ज़्यादा वोट होंगे वो जीत जाएगा और जिसके कम वोट होंगे उसको एक दर्दनाक मौत दी जाएगी। फन हाउस में नैरो के कुछ लोग भी थे जो कि फन हाउस के लोगों पे नज़र रखे हुए थे। उसके बाद फन हाउस का कैप्टन यानी कि नैरो वहाँ आता है और कहता है कि पब्लिक ने आप लोगों को वोट दिए हैं और वो स्क्रीन पर दिखाई जा रही होती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि एक मेल और फीमेल हैं जिनकी वोटिंग सबसे ज़्यादा कम होती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि उन दोनों को एक रूम में ले जाया जाता है। लड़की के आंखों पे पट्टी बांध दी जाती है, उसके सामने एक पांडा लटकाया जाता है और उसके हाथ में एक बेसबॉल का बैट दिया जाता है जिस पर कीलें लगाई होती हैं। उसके बाद उस लड़की को कहा जाता है कि तुमने इस माल पांडा को मारना है जो कि यहाँ पे लटकाया गया है, लेकिन उन्होंने यहाँ पर एक चीटिंग की होती है। वो उस माल पांडा को हटाकर वहाँ पर उस मेल को लटका देते हैं जिसकी वोटिंग सबसे कम होती है और फिर वो लड़की उसे बहुत बुरे तरीके से मार डालती है क्योंकि उसे तो यही पता था कि यहाँ पर एक माल पांडा लटका हुआ है और ये शो पूरी पब्लिक में देखा जा रहा था और पार्टिसिपेट भी देखकर डर जा और सोचते हैं कि हमारा भी यही हाल होने वाला है। और फिर एक मेल विंडो तोड़ देता है ताकि वो बाहर जा सके, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये बेसमेंट अंडरग्राउंड था। और फिर नैरो को पता चल जाता है और नैरो कहता है कि इसको भी बहुत बुरी तरह से सज़ा दी जाए और वो इसको एक रूम में ले जाते हैं। उसके बाद उसको एक बॉक्स में लटकाया जाता है और फिर उसके ऊपर एसिड डाल दिया जाता है जिससे उसकी बॉडी बहुत बुरी तरीके से जल जाती है। और अब दिखाया जाता है कि नैरो फिर से आता है और वो सबकी वोटिंग अनाउंस करता है। इस दफ़ा 2 फीमेल्स होती हैं जिनकी वोटिंग सबसे ज़्यादा कम होती है। उन दोनों को एक रूम में ले जाया जाता है जिसके बाद उनके हाथ में एक एक कुल्हाड़ी दे दी जाती है। लाइट्स भी ऑफ कर दी जाती हैं और नाइट मोड कैमरा से सब दिखाया जा रहा होता है। उसके बाद उन दोनों की थोड़ी बहुत फाइटिंग होती है और उसके बाद ऊला उसके सर पर कुल्हाड़ी मार देती है जिससे उसकी बहुत बुरी तरीके से डेथ हो जाती है। अब कैस्पर और ऊला एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं जो कि ऊला का फ्रेंड देख लेता है और उसको मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और वो आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं। फिर से वोटिंग दिखाई जाती है। इस दफ़ा ऊला की वोटिंग सबसे कम होती है और उसको एक रूम में ले जाया जाता है और फिर ऊला को पिक्स मैचिंग का टारगेट दिया जाता है जिसमें ऊला हार जाती है। उसके बाद ऊला को बोला जाता है कि वो व्हील घुमाए और उस व्हील पे लिखा हुआ था कि ऊला को किस तरह से मारा जाए। और फिर थोड़ी देर के बाद व्हील रुक जाता है और उस पर ऊला को मारने का सबसे दर्दनाक तरीका आता है।
आबुला के हाथों और पैरों को बांधा जाता है और उनको बहुत बुरे तरीके से खींचा जाता है, जिससे होता ये है कि उसके बॉडी के पार्ट्स अलग हो जाते हैं और उसकी डेथ हो जाती है। अब कैस्पर की वाइफ पब्लिक से अपील करती है कि कैस्पर को सबसे ज़्यादा वोट दिए जाए और पब्लिक कैस्पर को सबसे ज़्यादा वोट देती है। और अब जिसको कम वोट मिलते हैं वो एक बॉक्सर होता है और उसके सामने 4 बॉक्सर आते हैं। ऐसे किसी एक को चूज़ करना था और पब्लिक चूज़ करती है और फिर उनकी फाइटिंग शुरू हो जाती है और ये बॉक्सर बड़ी हिम्मत से मुकाबला करके जीत जाता है। और इस दफ़ा नैरो उसके साथ चीटिंग करता है और एट अ टाइम तीनों बॉक्सर्स को उससे फाइटिंग के लिए भेज देता है। इससे होता ये है कि वो तीनों बॉक्सर्स मिलकर इसको मार डालते हैं। अब 3 लोग रह जाते हैं और एक लड़का और लड़की ज़्यादा वोटिंग लेने के लिए एक दूसरे के करीब आते हैं और यहाँ पर एक लड़की वो अकेली होती है जिसका नाम कैट होता है और इस दफ़ा कैट की वोटिंग सबसे ज़्यादा कम होती है। कैट चेस गेम की एक्सपर्ट होती है, इसलिए नैरोस के साथ एक चेस गेम खेलता है जिसमें वो हार जाती है। उसके बाद नैरोस को बोलता है कि वो भी उला की तरह व्हील घुमाए और वो व्हील घुमाती है, लेकिन उस पर पास लिखा हुआ आता है। इस तरह कैट की जान बच जाती है। नैरो कहता है कि कैट के अलावा जिसकी वोटिंग कम थी अब वो मरेगा और वो कैस्पर की फ्रेंड थी। कैस्पर की फ्रेंड को मारने के लिए कैस्पर को ही कहा जाता है और उन दोनों के हाथ में एक एक गन दे दी जाती है और कहा जाता है कि या तो एक दूसरे को मार दे, किसी ने ट्रिगर दबा के दूसरे को मार दिया वो जीत जाएगा। लेकिन वो हालात से तंग आकर खुद को ही शूट कर लेते हैं, पर वो दोनों भी मर जाते हैं। अब कैट अकेली रह जाती है तो मतलब वो जीत जाती है और उसको $5 मिलियन दे दिए जाते हैं और उस फन हाउस से निकाल दिया जाता है। तो पुलिस कैट से इन्वेस्टिगेशन करती है, लेकिन वो कुछ नहीं बता पा रही थी क्योंकि वो खुद जो कुछ नहीं जानती थी। उसके बाद कैट को भी छोड़ दिया जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि ये सारा प्लान नैरो का था और कैट उसकी बीवी थी और उसको बचाने का प्लान भी उसने पहले से बनाया हुआ था। और फिर यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।